प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं और इसमें हम लोग नेत्र रोग के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। नेत्र रोग जो है यह पढ़ना बहुत जरूरी है माधव निदान के हिसाब से। सुश्रुत संहिता में तो दिया ही गया है। मैं यहाँ पे आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी। तो अभी 99 नंबर का जो श्लोक है, जो हम लोगों ने पश्म पक्ष्मशात नाम की व्याधि है वो पढ़ लिया था। अब इसके बाद में जो आ रहे इति वर्तमगतः, उसके बाद बोल रहे हैं कि नव संध्याश्रयास्तेषु वर्तमजास्त्वेक विंशति ही शुक्ल भागे दशकैश्च चत्वारः कृष्ण भागजाः सर्वाश्रया सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैवतु बाह्यजो द्व समाख्यातो रोगो परम दारुणो। मतलब इन्होंने लास्ट में ये बोल रहे हैं कि संधियों में 9, पलकों में 21, श्वेत भाग में 11 रोग, कृष्ण भाग में 4 रोग। मतलब स्क्लेरा में और फिर अलग अलग जगह का ये बता रहे हैं कि संपूर्ण नेत्र में 17 और दृष्टि में 12 और बाह्य में भाग में 2 और परम दारुण रोग होते हैं। सुश्रुतोक्त 76 भेदों का दोष भेद और स्थान भेद से नाम लिखते हैं। सुश्रुत में वातिक रोग, हतादिमंत, निमिष, दृष्टि गंभीरिका, वातहत वर्त्म, वातिक काच, अन्यतो वात, शुष्काक्षिपाक, वातादिमंत, वाताभिषंद और वात विपर्य, इस तरह से रोग बताएं। पैतिक रोग जो है ह्रस्व जाड्य, पैतिक जल स्राव, परिमलाई कांच, नीलिका काच, पित्ताभिषंद, पित्तादिमंत, अम्लाध्युषित, शुक्तिका, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी, पैतिक रोग बताए। इस बार श्लैष्मिक रोग क्या बताया? श्लैष्मिक स्त्राव, श्लैष्मिक कांच, श्लैष्मिक अभिषंद, श्लैष्मिक अधिमंत, बलास ग्रंथि, श्लैष्मिक विदग्ध दृष्टि, पोथकी, फिर लगन है, ये यहाँ लवण लिखा है, लगन, कृमि ग्रंथि, परिक्लिन्न वर्तम, शुक्लार्म, पिष्टक और श्लेष्मोपनाह। रक्तज रोग में रक्तस्राव, अजात, अजाका जात, अजका जात, शोणितार्श, सवर्ण शुक्ल, रक्तज काच, रक्तादिमंत, क्लिष्ट वर्तम, सिराहर्ष, शिरोत्पात, शिराजाल, अंजन नामिका, अर्जुन, पर्वणि, आवरण शुक्ल और शोणितार्मा। सन्निपातज रोग देखे तो पोयस्त्राव, नकुलांध्य, अक्षिपाकात्य, अलजी, सन्निपातज काच, पक्ष्मकोप, वर्तमावबंध, शिराज पीड़का, प्रस्त्यार्म, अधिमासार्म, स्नैवर्म, उत्संगिना, पोयालस, अर्बुद, श्याववर्त्म, कर्दमवर्त्म, अर्शोवर्त्म, सुकाक्षी, वर्त्म शर्करा, सशोफपाक, अशोफपाक, बहुलवर्त्म, अक्लिन्न वर्त्म, कुंभिका और विषवर्त्म, ये बताए हैं। बाह्यज में सनिमित्तज और अनिमित्तज, ये रोग साध्य, याप्य और असाध्य 3 प्रकार के बताए हैं। इसके बाद बोल रहे हैं असाध्य वातिक में से हतादिमंत, निमिष, दृष्टि गंभीरिका और वातहत वर्तमा। पैतिकों में ह्रस्व जाड्य, पैतिक जलस्राव, श्लैष्मिकों में से कफस्राव, रक्तजों में से रक्तस्राव, अजकाजात, शोणितार्ष और सवर्ण शुक्ल, सन्निपातजों में पोयस्राव, नकुलांध्य, अक्षिपाकत्य, अलर्जी और दोनों बाह्यज। याप्य में पक्ष्मकोप, वातिक काच, पैतिक कांच, श्लेष्मिक कांच, 5 रक्तज कांच, सन्निपातज कांच, परिमलाई कांच, शेष 52 रोग साध्य हैं। इति श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने नेत्र रोग निदानम समाप्तम। इसका टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। टीकाकार ने एक मिनट, टीकाकार ने ये बोला है, नव संध्याश्रयस्तेस्तु वर्तमजास एक विंशति शुक्ल भाग्य दशकेश चत्वार कृष्ण भाग्यजाः सर्वाश्रया सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैवतु बाह्योद्वा समाख्यतो रोगो परम दारुणो। फिर बोल रहे हैं कि अ, इति चकारण संग्रह पक्ष्मणाम वर्तमान आश्रयादयमय वर्तम एव इति वर्तमता एक विंशति व्याधयः समाप्ता इति वर्तमगतः इति श्रीकंठदत्त कृतायां मधुकोश व्याख्या मधुकोश
शब्दाख्याम नेत्रोग निदानम समाप्तम। फिर बोल रहे हैं कि अब नेत्रों के उपसंहार करते हुए कोष्ठ के श्लोकों में उनकी क्रमिक संख्या का निर्देश करते हैं। नवें इत्यादि। नेत्र की संधियों में 9 रोग होते हैं, वर्तमान में 21, शुक्ल मंडल में 11, कृष्ण मंडल में 4, सर्वनेत्रगत 17, दृष्टिगत 12, आगंतुक 2। इस बार 76 नेत्र रोगों का वर्णन किया है। वास्तव में कोष्टकगत इन श्लोकों का विशद वर्णन नेत्र निदान में के आरंभ में ही दिया गया है। यह श्लोक वहीं के लिए उपयुक्त है। भूय एताद्य प्रवक्ष्यामि की संगति यहाँ पर नहीं बैठती, क्योंकि नेत्रों का विशद वर्णन तो समाप्त हो चुका है। फिर प्रवक्ष्यामि का क्या अर्थ। यह श्लोक प्रक्षिप्त है, इसलिए कोष्टक में दिए गए हैं और केवल नेत्रों का उपसंहार करते हुए उसकी गणना का निर्देश करते हैं। इति नेत्र रोग निदानम। इसके बाद में हमें शिरोरोग पढ़ना है, लेकिन हम वो कल करेंगे। अभी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर प्रदीप सर, आपका तबीयत कैसा है सर? डॉक्टर प्रदीप सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपको वो नस से लेने से ठीक लग रहा है सर? प्रदीप सर, आप जी अनम्यूट जी, कर पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? अब ठीक फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है अब। तो कितना घंटा का नींद हो जाता है आपको? अब मैं रात को लगभग 11 बजे सोता हूँ हाँ। और सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। हाँ, मतलब 6.5 घंटे का नींद हो रहा है। तो नींद जी, पूरा हो रहा है ना आपको अब? हाँ नींद पूरा हो रहा है। और मतलब सर, आप नस से कितना ले पा रहे हैं अभी? नस से अभी तो 20 ड्रॉप्स ही ले पा रहा हूँ। ठीक है। निकल निकल रहा है, मतलब अगर ज्यादा लेता हूँ तो मुंह से निकलता है फिर। कोई बात नहीं, लेकिन 20 ड्रॉप्स मतलब ठीक है ना आपके लिए? उतना आपको कोई नुकसान नहीं हाँ दे? हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं। तो अभी आपको कोई स्ट्रेस चिंता वगैरह कुछ नहीं हो रहा है अभी सब? स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। और नींद पूरी अच्छी हो जाए? कॉन्स्टिपेशन में जरा रिलीफ नहीं है ज्यादा कुछ। अच्छा। तो वो 20 ड्रॉप दिन में 2 बार डाल रहे हैं कि एक बार डाल रहे हैं? 2 बार। अच्छा, तो मतलब अभी आप खुश हैं, मतलब वो धीरे धीरे स्नेहन होगा ब्रेन का, तो मतलब हो जाएगा। जी जी। जी। ठीक है सर। सर, आप ऐसे पूरा कंटिन्यू करिए, फिर देखते हैं, पूरा अच्छा हो जाएंगे आप। ठीक है सर, और ठीक। सर, आप बस्ती भी ले रहे हैं क्या? हाँ जी, बस्ती ले रहा हूँ। कितना ml? 60 ml, 60 ml हो गया है अब, धीरे तो धीरे बढ़ाते हुए। हाँ, तो मैं वो सोचता कब हूँ लेते कि हैं? वो मैं रात को लेता हूँ। तो सुबह 5:30 बजे उठने पे तेल निकल जाता है? हाँ जी, थोड़ा आ, मतलब सारा नहीं निकलता, थोड़ा बहुत निकलता है। हाँ, तो उससे फिर क्या पेट अच्छे से साफ हो जाता है? हाँ, पेट साफ हो जाता है सुबह। अच्छा। और अग्नि बढ़ रहा है क्या बस्ती लेने के बाद? भूख वगैरह? नहीं, भूख तो नहीं बढ़ रही, भूख तो उतनी ही है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, स्नेहन हो रहा है ना, बस्ती से भी हो रहा है, नशे से भी हो रहा है? जी जी जी। ठीक है। और शिरो रोग हम लोग को कल करना है। हम आज और किसी हम बात करते हैं। आरती मैडम, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बता सकती है। महेंद्र सर, आप कोई केस बताना चाहें बता सकते हैं। महाजन सर, कुछ बताना चाहते हैं बताइए। आरती मैडम, तनिका मैडम। नहीं तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। शिरो रोग को ना मैं कल करना चाहता हूँ। अभी मैं फिर सेशन बंद करता हूँ, आप लोग थोड़ा आराम करिए। ठीक है, हम अब 7 बजे मिलेंगे अष्टांग हृदय का सेशन के लिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।